हेलो राम राम जी, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सब ठीक है घर परिवार में? ठीक ही रहेंगे आगे आगे अगर आप ध्यान रखोगे तो। जैसे कि एक वैक्सीन लग रही है देश में, पूरे में लगनी चाहिए वो। ये जो मोदी सरकार है, ये जो सरकार हैगी जो इतना लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उसके लिए वो वैक्सीन तैयार करी देश के किसानों ने, सभी ने मिलकर। और जिसका ट्रायल जो बंगाल में हुआ था, बंगाल में जब चुनाव थे तो उसका ट्रायल वहां पे हुआ, और उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत के जितने भी चुनाव थे उनमें भी हुआ। तो काफी हद तक कारगर रहा है यू ट्रायल जो है, और 99.9% तक बिल्कुल सही साबित हुआ है। और उम्मीद करती हूँ कि जो ये सही साबित हुआ है इसको आप ध्यान में रख के सारे के सारे जने, जितने भी लोग हैं, जितने बड़े बुजुर्ग मेरे सभी देख रहे हैं, जिन्होंने ये वैक्सीन तैयार करी है, यानी कि देश के किसानों ने और युवाओं से भी अनुरोध है कि ध्यान में रख के इसको मंजूरी दे दी गई देश के किसानों ने इस वैक्सीन को, कि यही वैक्सीन, बड़ा फैसला भाई बहुत सभी का। और सभी ने इस फैसले को किया, जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान हैं देश में, उन्होंने सभी ने ये फैसला लिया कि यही वैक्सीन 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार को लगाई जाएगी और यही वैक्सीन 2024 में केंद्र सरकार को लगाई जाएगी। और जब ये दो वैक्सीन लग जाएंगी, देश में जितनी महंगाई है वो भी, और जो इतनी महामारी चल रही है ना, महंगाई की महामारी, लोग बेरोजगार हैं और अपना सम्मान भी लोग खो चुके हैं क्योंकि ये अपमान करते हैं, तो वो सारी जितनी भी महामारी है सब खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी महामारी किसानों की है जो आंदोलन कर रहे हैं बिलों को लेके, तो ये सारी खत्म हो जाएंगी 2024 में अगर हम इस डोज को लगावेंगे। और इस देश के किसानों की भी इसमें मंजूरी है, मेरी भी बहुत बहुत मंजूरी है, और जितने भी सभी लोग हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बंगाल में और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में लगाई है, तो इससे ये साबित हो चुका कि देश के सभी लोगों की मंजूरी है। और जरूर भूलें नहीं इस वैक्सीन को लगाना, इस डोज को देना। 2 डोज बहुत जरूरी, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, 2 डोज बहुत जरूरी 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, 2024 में केंद्र सरकार के लिए। सारी महामारी खत्म हो जाएंगी भैया, देख लियो चाहे तुम। जब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना। और जितने भी ये अभी एक न्यूज व्यूज दिखाने लग रहे इसमें, ये क्या नाम है, गोल्डन टेम्पल के आसपास की, सभी सिख भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आंदोलन बिल्कुल ठीक चल रहा, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, सभी के देश के किसानों का योगदान रहा इसमें, तो आप किसी के बहकावे में ना आवे, किसी के भड़काए में ना आवे। देश में शांति की अपील करती हूँ मैं आप सभी से, प्लीज मेरी विनती है, हाथ जोड़ के कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे इतने बुजुर्गों की मेहनत लगी हुई है, इतने शहादतें हुई है, इसमें किसी का भी कोई नुकसान होवे। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि देश में शांति बना करके रखें। और ऐसे ये मौके ढूंढ रहे हैं, तो मेरी सिख समुदाय के लोगों से सभी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को जरूर सुनिएगा। किसी के भड़काए में ना आना, ना कोई ऐसा काम करना, क्योंकि हमारा आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा। जब 2022 में डोज लग जाएंगी, आप सभी के सहयोग से, आपका बहुत सहयोग रहा, बहुत योगदान रहा, ये सभी को पता है, देश को भी पता है, और सभी देश के किसानों का वैसे तो योगदान है, लेकिन आप लोगों का बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि आप लोगों का इतना सेवा का भाव, हम जैसे लोगों को तो सीख मिला है सेवा करने की, कि मतलब आप इतनी सेवा करते हैं, इतना वो करते हैं। तो आप लोगों से मेरी बस हाथ जोड़ के एक विनती है कि आप ऐसा कोई काम न करें जिससे देश में नुकसान हो, देश में हिंसा फैला, ऐसा कोई भी काम आप नहीं करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। विनती भी हाथ जोड़ के सभी लोगों से करती हूँ, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। और ये चाहते हैं कि आप लोग चूक कर दें, फिर इनकी जो बात है ना, जैसे हमें बोलते थे उल्ट पलट, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, किसान नहीं है, तो इनको और बोलने का मौका मिल जाएगा। तो ये चाहते हैं कि आप चूक करें, तो मेरी विनती है कि आप बिल्कुल चूक नहीं करेंगे। सभी मुझसे बड़े हैं, मेरे से सीनियर हैं, सभी लोग आप वैसे भी ध्यान रखेंगे, पर मेरी फिर भी आपसे एक विनती है हाथ जोड़ के कि ऐसा आप कोई काम नहीं करेंगे, शांति बना करके रखें, शांति में ही सब कुछ है। 2024 में केंद्र सरकार में जब डोज लग जाएगी तो सारा ठीक हो जाएगा, माहौल, किसानों के अधिकार मिल जाएंगे। जब ये नहीं मान रहे हैं तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक सब ठीक होता चला जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट को आप गलत बात ना समझे, मेरी रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट समझे, विनती को मेरी विनती समझे। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं आपके दिल को ठेस पहुंचाऊं या आपको जरा सी भी क्षति पहुंचाऊं, बस मेरी विनती है। मैं, क्योंकि मैं भी भारत देश से हूं, आप सभी लोग हमारे अपने हैं, हम आपके अपने हैं, ये देश हमारा है, और हमारे देश में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारी वजह से कोई तकलीफ हो। तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपको क्षति पहुंचाऊं या दुख पहुंचाऊं, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, कष्ट हुआ हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ, लेकिन आपसे विनती करती हूँ कि ऐसा कोई भी काम ना हो। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।